एडिशन ऑफ वाटर, अल्कीन का हम रिएक्शन कराएंगे वाटर से। अगर केवल हम वाटर और अल्कीन का रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होता। इसका वजह क्या है कि जो वाटर में O और H के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से जो H है, जो हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क नहीं कर पाता है और ये रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पाता। इस रिएक्शन को कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी तरह से हमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कराना पड़ता है। इसके लिए हम वाटर में थोड़ा सा एसिड मिक्स कर देते हैं, जिससे वो एसिड जो हम डालेंगे वो H+ हमें प्रोवाइड कर दे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हमें प्रोवाइड कर देता है और ये रिएक्शन हो पाता है। और हम अगर ऐड करें अल्कीन के साथ वाटर को इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी एसिड, देन हमें क्या मिलता है, अल्कोहल हमें मिलता है एज ए प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वाटर का एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। तो ये अल्कीन का हाइड्रेशन रिएक्शन भी है। अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि वाटर जो होता है वो एसिड से H+ को ले लेता है और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कराता है। हाइड्रोनियम आयन में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है, प्लस चार्ज चूंकि आ जाता है, तो ये ऑक्सीजन जो हमारा है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को लेगा और इधर से भी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। इस पे Δ+ चार्ज और इस H पे भी Δ+ चार्ज आ जाएगा। तो जो अब H हमारे पास रहता है हाइड्रोनियम आयन का, वो क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। अल्कीन क्या करेगा, अल्कीन के पास पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या करेगा, H पे जाके अटैक करेगा, H पे। ये अब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ ये मूव कर जाएगा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन और हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, यहाँ से ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन जो है, पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, यहाँ से मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का H+ की तरफ और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ ये 1 पे और 2 पे, दोनों पे किसी जगह भी H+ आके ऐड हो सकता है। अगर H+ 2 वाले कार्बन पे आके ऐड हो तो हमें कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म होगा, जो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा और स्टेबल होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन जो है आके 1 वाले कार्बन पे अटैक करे, ऐड हो जाए, तो हमें 2 वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, जो कि कम स्टेबल होगा, क्योंकि वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। और इसके पहले वाले केस में अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म करे तो ये 2 डिग्री होगा, सेकेंडरी होगा, जो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आके यहाँ ऐड हो जाएगा और कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे चूंकि ये बॉन्ड क्या हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्म कर गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसके साथ आ गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर गया और ये इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन की तरफ आ गया, तो H2O फॉर्म कर जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन जब फॉर्म करेगा तो ये H2O आके यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होगा। ये जो पहला स्टेप हम लोगों ने देखा, कार्बोकैटायन का एडिशन अल्कीन के साथ, हाइड्रोनियम आयन में H+ का एडिशन जो है अल्कीन के साथ, ये क्या है, एक RDS स्टेप है। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन अल्कीन के साथ एक RDS स्टेप है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि अल्कीन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों प्रेजेंट है, यानी कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। दोनों के किस तरह का है, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। अब जो कार्बोकैटायन फॉर्म किया उसके साथ आके H2O ऐड हो जाएगा। ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है। अब यहाँ पे ऐड हुआ तो देखिए ऑक्सीजन पे फिर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। ऑक्सीजन कभी भी अपने पास प्लस चार्ज को नहीं रखेगा। ये यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि ये OH के साथ H जुड़ा हुआ है, यानी कि एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, काफ़ी इजीली अपने H+ को वो प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि दूसरे को एसिड क्या होता है, H+ देता है काफ़ी इजीली। तो वाटर में जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इस H को अपने साथ ले लेगा और फिर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्म कर देगा। तो पहले स्टेप में हमने हाइड्रोनियम आयन जो है फॉर्म हुआ था और लास्ट स्टेप में फिर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो गया, यानी कि हाइड्रोनियम आयन कहीं पर भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, वो रिएक्शन को उसने कराया, रिएक्शन को उसने फास्ट किया, यानी कि एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ। ये कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में
के रेट को वो बढ़ा देता है, लेकिन पूरे रिएक्शन के दौरान वो कहीं भी कंज्यूम नहीं होता। जितना हम कैटलिस्ट लेंगे शुरुआत में रिएक्शन के, हमें फाइनल स्टेज में उतना कैटलिस्ट फिर मिल जाता है और एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रिएक्शन जो है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, यानी कि अगर हम H2O को कुछ इस तरह से लिख दें, H+ और OH इस तरह से अगर लिख दे, OH पे -4, तो H+ कहाँ पे जाके ऐड होगा, वहाँ पे जाके ऐड होगा जहाँ पे ऑलरेडी H जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जहाँ H ज़्यादा हो, और OH कहाँ जाके ऐड होगा, वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे H कम हो। और ये सारे के पीछे में क्या है फंडा बेसिक, कि जो कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वही फॉर्म होगा। हम लोगों ने क्या देखा कि पहले स्टेप में H+ ऐड होता था और हाइड्रोनियम आयन भी बनता था। फाइनल स्टेप में फिर क्या हुआ, H+ हमें रिटर्न मिल गया, प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल फॉर्म हुआ था उससे, और हाइड्रोनियम आयन जो है फिर से हमें मिल गया। यानी कि यहाँ पर जो एसिड है एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है और इसे हम लोग एसिड कैटेलाइज रिएक्शन कहते हैं। यानी कि पूरे रिएक्शन को हम कहेंगे एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ एसिड, या एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन, वाटर के एडिशन को हम लोग हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। और हम लोगों ने देखा था कि इस रिएक्शन में जो था वो रेट जो था वो डिपेंड कर रहा था अल्कीन और इलेक्ट्रोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे, अल्कीन और इलेक्ट्रोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो क्या होगा, अल्कीन हर केस में, इलेक्ट्रोफाइल तो क्या है सेम रहेगा H+। अगर हम हाइड्रेशन करा रहे हैं तो हर समय क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो सेम रहेगा H+, यानी कि, और अल्कीन जो हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो जहाँ पर ऐसा अल्कीन हो जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म करेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा, वहाँ पे हाइड्रेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करता है। किस इफेक्ट के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी। अल्कीन के केस में हम लोग सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन को ही देखते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट के भी थ्रू। जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो जितना ज़्यादा प्रेजेंट रहे अल्कीन में वो उतना ही ज़्यादा +H इफेक्ट देता है। तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा उसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा और वो ज़्यादा क्या कर सकता है, स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म कर सकता है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 हमें क्या है, 12 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, हाइपो कंजुगेशन ज़्यादा करेगा और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन का भी फॉर्मेशन होगा, या यहाँ हो चाहे यहाँ, दोनों ही केस में। तो ये क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये रेट ऑफ हाइड्रेशन भी यहाँ ज़्यादा होगा। इस केस में क्या है, 2 सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप है, तो यानी कि हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इस वाले से क्या है, कम है, तो यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगा। किससे, इससे। यहाँ पे 2 ही मिथाइल ग्रुप है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी इन दोनों ही के कारण होगा। तो कार्बोकटायन चूंकि 3 डिग्री यहाँ भी फॉर्म करेगा, वहाँ भी कम करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी अगर इस वाले कार्बोकटायन की बात करें और इसकी, तो इसकी कम होगी, इसलिए हाइड्रेशन का रेट भी कम होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे 3 डिग्री हो रहा है तो यहाँ हाइड्रेशन और कम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो सिर्फ 1 डिग्री कार्बोकटायन ही फॉर्म कर सकता है, तो सबसे कम यहाँ पे हाइड्रेशन का रेट रहेगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग सिर्फ इन सारे ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये अल्कीन में क्या है, सब के सब में बेंजीन रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ ग्रुप जो है अलग अलग तरह का। क्लोरीन जो है वो -I इफेक्ट देता है, NO2 जो है वो -M इफेक्ट देता है, मेसोमेर इफेक्ट, और OCH3 ग्रुप जो है वो क्या करेगा, वो +M इफेक्ट देता है। तो इन दोनों में सब में बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो कंजुगेशन हर जगह हो रहा है। और किस अल्कीन की हम लोग बात करेंगे, अल्कीन की हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले ग्रुप के साथ। तो हर में क्या है, बेंजीन सेम है, तो बेंजीन की बात अब नहीं हुई, कंजुगेशन हर जगह है। लेकिन ये चूंकि -I इफेक्ट देगा, NO2 -M इफेक्ट देगा, ये +M इफेक्ट देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बोकटायन फॉर्म करेगा, यहाँ पे जो कार्बोकटायन फॉर्म करेगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल इसके केस में होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन देगा, इसमें उससे कम होगा और इसमें सबसे कम होगा, जिसके कारण ये सबसे कम हाइड्रेशन जो है का रेट देगा।
अगर यहाँ पे हम बात कर लें, अगर सिर्फ हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप होता जिस पे कुछ भी नहीं लगा होता, तो क्या होता है, ये जो है इसका जो रेट रहता, इसका रेट जो होता है वहाँ पे जो मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ था, OCH3 ग्रुप लगा हुआ था, उसके बाद इसका पोजीशन रहता। क्यों रहता? क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो उन सबों से इसका रेट जो होता वो ज़्यादा होता। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ब्यूटीन से अगर हम लोग हाइड्रेशन कराएं, ब्यूटीन का अगर हम लोग हाइड्रेशन अगर कराएं H2O के साथ रिएक्ट करें तो किस तरह का रिएक्शन होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा एसिड के प्रेजेंस में, लेकिन क्या होगा और क्या होगा कि ये जो है अल्कीन जो है ये सिमेट्रिकल अल्कीन होगा। सिमेट्रिकल यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जो होगा, यहाँ पे दोनों कार्बन का अगर इन्वायरमेंट देखें तो दोनों के पास एक H और एक CH3 ग्रुप है, यानी कि सेम है। तो यहाँ पे कहीं पर भी हम इसके H को ऐड कर सकते हैं, कहीं पर भी OH को ऐड कर सकते हैं और अल्कोहल का फॉर्मेशन करा सकते हैं। सिंपल है काफ़ी। लेकिन अगर वहीं पे अगर असिमेट्रिकल अल्कीन हो तब क्या करेंगे? वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे इस केस में क्या है, यहाँ पे असिमेट्रिकल अल्कीन है, इस कार्बन पे देखिए 2 मिथाइल ग्रुप है और इस कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल भी बना सकते हैं, और अकॉर्डिंग हमें क्या, लेकिन अगर बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अगर देख ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तरफ हम H को ऐड करना है और एक तरफ OH को ऐड करना है। H कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पर कि H पहले से ज़्यादा है, और OH कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पर कि अल्काइलेशन या फिर कहें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे चूंकि अगर कार्बो H प्लस अगर यहाँ ऐड हो जाए तो यहाँ पे 1 डिग्री फॉर्म करता, और अगर H प्लस यहाँ पे ऐड हो तो यहाँ पे फॉर्म करेगा कार्बोकैटायन जो कि 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए उसी तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा? OH आके OH माइनस वाला पार्ट जो है न्यूक्लियोफिलिक आके यहाँ पे ऐड होगा, और H प्लस आके इस कार्बन पे जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन है वहाँ पे आके ऐड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तरह का स्ट्रक्चर हो, मैकेनिज्म सेम है, क्या करना है हमको? सिंपली H और OH बना लीजिए। क्या करना है? H2O को हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा H प्लस और डेल्टा OH माइनस में बना सकते हैं। क्या करेंगे? H और OH बना लेंगे, H पे प्लस चार्ज OH पे माइनस चार्ज। ये समझने के लिए हो रहा है कैसे रिएक्शन को फास्ट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आके ऐड हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, OH माइनस जाके वहीं पे आके ऐड हो जाएगा और हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, H एंड OH हम लोग लिख लेते हैं। इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस। अब क्या है, ये जाके यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे किनारे में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए H कहाँ पे आके ऐड होगा? यहाँ आके ऐड होगा। और OH माइनस कहाँ जाके ऐड होगा? ये यहाँ का, जहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म किया है। और इस तरह का हमें इस तरह का हमें अल्कोहल मिलेगा। सिंपल है। हमें वहाँ पे डबल बॉन्ड में अक्रॉस में वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना है, जिसके हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद हमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिले। सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। और जब भी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा तो वहाँ रिएरेंजमेंट की संभावना रहेगी। अगर रिएरेंजमेंट करा के 3 डिग्री बन जाता है या 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाता है तो उस केस में हम लोग रिएरेंजमेंट कराएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। यहाँ पे एक H है और इसके पास 2 CH2 ग्रुप है और यहाँ पे इस तरह का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। ये H जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म करेगा। इतना तक समझ में आ रहा होगा आप लोग। अब उसके बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। चूँकि यहाँ पे संभावना है 3 डिग्री बनने की तो 3 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। क्या होगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे चलाएगा कार्बोकैटायन जो पहले से था,
तो वहाँ पर जो प्लस चार्ज है यहाँ पे चला आएगा और इसके थ्रू क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो OH ग्रुप जो है फिर वहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे कि H2O होता है, सेम इसी तरह का कंपोजिशन हमें H2S में भी रिएक्ट मिलता है। ये जैसा इसका मैकेनिज्म है सेम इसी मैकेनिज्म से H2S का भी अल्कीन के साथ रिएक्शन होता है। तो कहीं पर H2S अगर दिया है तो उसे देख के आप नहीं घबराएंगे, जैसा इसका मैकेनिज्म है वहाँ पे आपको केवल H2O के जगह H2S लिख देना है और सारा उसी तरह से होगा जिस तरह से ये रिएक्शन हुआ है। यहाँ पर जो हम लोग H प्लस और OH माइनस की बात कर रहे थे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे H प्लस और SH माइनस की बात कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें रिएजेंट को ब्रेक करना है, ये प्लस वाले को ऐड करके हमें क्या कराना है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करा देना है और उसके बाद जहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वहाँ SH को ऐड कर देना है। सिंपल, जिस तरह से हमने उस रिएक्शन को कराया है उसी तरह से इस रिएक्शन को भी कराएंगे और ये रिएक्शन भी जो है ये एसिड के प्रेजेंस में होगा। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से है कि H और S के बीच में जो H2S के H और S के बीच में ऐसा बॉन्डिंग होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है कि H जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाता है। अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो एसिड जो है H प्लस प्रोवाइड कर देता है और इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कर दिया तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रह जाता है SH जो है आके डबल बॉन्ड पे जहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है वहाँ पे आके ऐड हो जाता है और कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, वही कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। इस केस में भी देखा जाए यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म अगर होगा, यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है इस कार्बन पे तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये 3 डिग्री होगा। अब तो यानी कि जो H2S का H और SH की हम बात कर लें, इस पे जो डेल्टा प्लस वाला है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, यानी तब हम 3 डिग्री हमें कार्बोकैटायन मिलेगा तो यही होगा। और ये डेल्टा माइनस वाला जो पार्ट SH पार्ट जो है वो आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद हमें ये थायोल मिला। वहाँ क्या मिलता था, SH ग्रुप को हम लोग थायोल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर वहाँ OH को अल्कोहल कहते हैं। तो SH ग्रुप आके ऐड हो जाएगा और थायोल का